इस मूवी में हम देखते हैं कि दो लड़कियों के साथ कुछ लोग गलत करते हैं और वो लड़कियां इन लोगों से बहुत खतरनाक तरीके से अपना बदला लेती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेन। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम दो बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं, केटी और स्लॉन, जो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे थे। उसके बाद सब लोग ड्रग्स लेते हैं। केटी ड्रग्स लेने से मना कर देती है पर स्लॉन के कहने पर वो ले लेती है। ड्रग्स लेने के बाद केटी को सब ब्लर दिखाई देता है और सारे फ्रेंड्स मिलकर मस्ती करते हैं। ये दोनों लड़कियां एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी। वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के फार्म जाने वाली थी। इस बात से दोनों काफी खुश थी। उनका प्लान था कि इस बहाने वो न्यूयॉर्क घूम भी लेंगी और ढेर सारी शॉपिंग भी कर लेंगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जेसन आते हैं। वो दोनों जेसन के घर पहुंचती है। जेसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। वो दोनों लड़कियां उससे मिलकर काफी खुश थी। रात को वो लोग प्लान बनाते हैं कि जब तक वो यहाँ रहेंगे अपना असली नाम यूज नहीं करेंगे। जहाँ स्लॉन अपना नाम हैदर और केटी अपना नाम रेपली रखती है। अगली सुबह जेसन उन्हें बस स्टॉप पर ले जाता है। उन्हें आज एग्रीकल्चर फार्म जाना था। जेसन बस आने तक वहीं इंतजार करना चाहता है पर केटी उससे कहती है कि वो लोग वहां से चली जाएंगी और फार्म पहुंचकर वो उसे मैसेज कर देगी। जेसन एक FBI एजेंट था तो वो उन्हें कहता है तुम जब भी मुझे मैसेज करोगी तो तुम कोड वर्ड का यूज करना। जब भी तुम मुझे मैसेज करना तो मुझे पता चलेगा कि तुम सेव हो। केटी कहती है कि वो एप्पल वर्ड का यूज करेगी और हर मैसेज में कोड वर्ड बदल देगी। जेसन वहाँ से चला जाता है। बस आने में 1 आवर का टाइम था तो वो दोनों कैफे में जाते हैं। वहाँ उन्हें दो लड़के मिलते हैं जो उनके साथ बात करते हैं और टेबल शेयर करते हैं। केटी और स्लॉन उन्हें अपना नकली नाम बताती हैं जो कल रात उन्होंने रखा था। लड़कों का नाम वाइंस और ट्रेविस है। वो बताते हैं कि वो दोनों भाई हैं। वो दोनों लड़कियां बताती है कि वो दोनों एग्रीकल्चर फार्म जाने वाली हैं। ट्रेविस कहता है कि हम उसी रास्ते में जा रहे हैं तो हम तुम्हें वहीं ड्रॉप कर देंगे। पहले तो केटी उन्हें मना करती है पर स्लॉन के कहने पर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों उन्हें एग्रीकल्चर फार्म की जगह कहीं और ले जाते हैं। वो एक जगह पर अपनी कार रोकते हैं जहाँ पास में ही जंगल था। वो कहते हैं ये हमारा फैमिली प्लेस है। लड़कियां कहती हैं कि उन्हें एग्रीकल्चर के फार्म तक ड्रॉप कर दिए। तभी वहाँ एक औरत आती है जो उन दोनों लड़कों की मॉम होती है। वो बड़े प्यार से लड़कियों को चाय के लिए अंदर बुलाती हैं। वो उनके लिए चाय लाती है। तभी केटी के फोन में मैसेज आता है। केटी को सब कुछ ठीक लगता है तो वो मैसेज कर देती है कि हम सेफ हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं और वो कोड वर्ड एप्पल लिखती है। वो दोनों चाय पी लेते हैं। चाय पीते ही उन्हें चक्कर आने लगता है और सब कुछ ब्लर दिखने लगता है। वो समझ जाती है कि चाय में ड्रग थी। वो दोनों वहाँ से भागती हैं पर थोड़ी दूर जाते ही बेहोश हो जाती हैं। ट्रेविस और वाइंस उन्हें उठाकर ले आते हैं। जब केटी और स्लॉन को होश आता है वो देखती हैं वो जंगल में है और चेन से बंधी होती हैं। ये देखकर वो दोनों डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ वाइंस आता है और अपने साथ उनके लिए बेसिक चीजें लाता है, बेड, कपड़े और टॉयलेट, और उन्हें बताता है कि तुम जंगल के बीच में हो और तुम्हारी आवाज दूर दूर तक नहीं पहुंच सकती तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बोरिस नाम का आदमी आता है जो केटी का फोन दिखाकर कहता है कल तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया था जिसके मैसेज के रिप्लाई में तुमने एप्पल लिखा है। वो उन दोनों से इसका मतलब पूछता है जिस पर स्लॉन बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि वो सेफ है। जिसके बाद बोरिस जेसन को मैसेज करता है कि सब कुछ ठीक है, हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और कोड वर्ड एप्पल लिखता है। जिसके बाद उन्हें गन दिखाकर उनके सामने नहाने के लिए फोर्स किया जाता है। वाइंस अपनी गंदी नजरें उन पर डालता है और उन्हें परेशान करता है। तभी वहाँ शेरिफ आता है जो उन्हें गन पॉइंट पर लेता है। लड़कियां उसकी तरफ भागती हैं और उनसे कहती है कि इनके पास गन है। लड़कियों को लगा कि वो दोनों बच गए। तभी शेरिफ जोर जोर से हंसने लगता है। ये उनसे मिला हुआ था। वो शेरिफ उन्हें बचाने नहीं आया था बल्कि उनमें से एक लड़की का शोषण करने आया था। वो केटी को चुनता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ ये लोग लड़कियों को फंसाकर उनसे ट्रैफिकिंग का काम करवाते हैं। केटी की हालत बहुत खराब थी लेकिन इनके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इधर जेसन उस मैसेज को देखकर परेशान होता है क्योंकि वो कोड वर्ड एप्पल फिर से रिपीट हुआ था जो कल मैसेज में था। फिर वहाँ एक नशेड़ी कस्टमर आता है जो स्लॉन को चुनता है, उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है
वो आदमी एक साइको था। वो स्लोन को सिगरेट से जलाता है, उसे मारता है और उसका शोषण करता है। इधर जेसन एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है और उसे पता चलता है कि लड़कियां वहां पहुंची ही नहीं। ये सुनकर जेसन को यकीन हो जाता है कि लड़कियां मुसीबत में हैं। अगले सीन में केटी और स्लोन के चेहरों को कपड़े से ढक दिया जाता है। वहाँ एक पिग मास्क पहने हुए क्रीपी सा आदमी आता है। फिर दोनों लड़कियों को मुंह से कपड़ा हटाया जाता है और वो स्लोन को अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद केटी स्लोन के पास जाती है। इस बार स्लोन बहुत ज्यादा टूट गई थी। इधर जेसन शहर के पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ वही शेरिफ होता है। जेसन उसे बताता है कि वो एक FBI एजेंट है और उसे बताता है कि उसकी नीस किडनैप हो चुकी है क्योंकि उसने मैसेज में नया कोड वर्ड यूज नहीं किया था। शेरिफ उन लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि लड़कियों का अंकल FBI एजेंट है। बोरिस वाइन्स को उन दोनों लड़कियों को मारकर वहीं दफनाने के लिए कहता है। वो नहीं चाहते थे कि FBI को इस ट्रैफिकिंग के बारे में पता चले। केटी छुपकर उनकी बातें सुन लेती है। जेसन उस कैफे में जाता है जहां उसने लड़कियों को ड्रॉप किया था। जेसन काउंटर पर पूछताछ करता है। वो आदमी सारी डिटेल देता है और बताता है कि वो कौन सी गाड़ी में गए। इधर केटी स्लोन से कहती है कि वो हमें जल्दी ही मारने वाले हैं। तभी वहाँ किडनैपर्स आते हैं और उनके साथ वो साइको आदमी भी होता है। वो दोनों उस साइको को उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। केटी इस बात का फायदा उठाती है और वो उस साइको को सीड्यूस करके उसके पास जाती है। उसके गर्दन पर काटकर उसे जख्मी कर देती है और वो दोनों खुद को आजाद कर लेती है। उसी वक्त वहाँ शेरिफ आता है उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कार से उतरता है वो दोनों लड़कियां उसकी कार लेकर शहर की तरफ निकल जाती हैं। वो अपनी कार एक हार्डवेयर स्टोर पर रोकती हैं और वहां से कुछ टूल्स खरीदती हैं। फिर वो शॉप के कैशियर से बोरिस का पता पूछती हैं जो ब्लू ट्रक चलाता है। इधर जेसन कार इंश्योरेंस कंपनी में एक स्टोरी बताता है। उसके कार का एक्सीडेंट एक ब्लू ट्रक से हुआ और उसे उस आदमी का एड्रेस चाहिए। इधर बोरिस घर आता है। केटी और स्लोन उसके घर में पहले से मौजूद होती हैं। वो दोनों लड़कियां कील लगे हुए टेनिस बॉल उस पर मारती है और उसे पूरी तरीके से जख्मी कर देती हैं। बोरिस अपने जान के बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे का ऑफर करता है। केटी और स्लोन उसे उस मास्कमैन की पहचान बताने के लिए कहती है पर वो बताने से मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों उसके बम में एक रॉड घुसा देती हैं। बोरिस बस मरने ही वाला होता है। जेसन के वहाँ आने से पहले वो दोनों कार लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। अगले सीन में जेसन शेरिफ के पास होता है जो उसे बताता है कि बोरिस की मौत हो चुकी है। सिचुएशन और खराब ना हो इसलिए जेसन केटी को कॉल करता है पर केटी का फोन तो शेरिफ के पास होता है और शेरिफ जेसन को गन पॉइंट पर लेता है। वो दोनों लड़कियां चर्च के पास कार रोकती हैं। वो मार्क्समैन और कोई नहीं बल्कि चर्च का प्रीस्ट था। स्लोन चर्च में आती है और उसका सामना करती है। प्रीस्ट कुछ समझ पाए तभी केटी पीछे से हमला करती है। फिर वो दोनों कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाकर कार रोकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके कार के पीछे वो प्रीस्ट बंधा होता है जो पूरी तरीके से जख्मी होता है। वो दोनों उस पर फ्यूल डालकर उसे जला देती हैं। इधर शेरिफ ने जेसन को बांध रखा था और जेसन के सामने ही वो दो लड़कियों को बंदी बनाकर लाता है। तभी वहाँ केटी और स्लोन आ जाते हैं और वो दोनों शेरिफ को भी बांध कर रखते हैं। बोरिस की तरह शेरिफ भी उन्हें जान के बदले में ढेर सारे पैसों का ऑफर देता है। लड़कियां उसे टॉर्चर करती है और उसे भी मार देती है। फिर वो उन दोनों लड़कियों को आजाद करके उनसे जेसन को आजाद करने के लिए कहती है। जेसन के पूछने पर भी वो लड़कियां उसे कुछ नहीं बताती। वो वहाँ से निकलकर ट्रेविस और वाइन्स की मां को बेहोश करते हैं। फिर उसे बांधकर बेसमेंट में लाते हैं। बेसमेंट में पहले से ही उन्होंने वाइन्स को बांध कर रखा था। फिर वो उसके मां के सामने बेसबॉल बैट से उसके सर पर मारकर उसे गिरा देती हैं। फिर उसे ट्रेविस के पास ले जाते हैं और उसका हाथ खोलकर उसे अपने मां को मारने के लिए कहते हैं। ट्रेविस अपनी मां को नहीं मार पाता तो वो उसे शूट कर देते हैं। फिर गन को उसके हाथ में रख के वो ऐसा दिखाते हैं कि उसने खुद को ही मार लिया हो। उन दोनों ने जितने मर्डर किए थे उन सब का सारा इल्जाम वो ट्रेविस पर डालने का प्लान बनाते हैं। वो उसकी माँ को घास काटने की मशीन से ब्रूटली मार देते हैं। अब उनका बदला पूरा हो चुका था। एंड में अंकल जेसन उन्हें एग्रीकल्चर फार्म में ड्रॉप कर देते हैं और इसी के साथ मूवी भी यहीं एंड हो जाती है।